Assalamualaikum everyone, hope you are all fine. Today our lecture is program using Jacobi iteration method. ठीक है, इससे पहले हमने जो प्रोग्राम किए हैं वो हमने जो प्रोग्राम किए थे वो एक आइलर मेथड था, एक आर के मेथड था जो कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। उसके बाद राइमन सम था, साइमपन 1/3 था, साइमपन 3/8 रूल था। यानी कि इन चीज़ों के हमने जो हैं वो प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। लेकिन अब जो है वो प्रोग्राम हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो हैं वो 3 मेथड आते हैं, एक जैकोबी, एक जॉर्डन और एक हमारे पास जो है वो सीडल मेथड। तो इन तीनों में से हमने एक का प्रोग्राम करना है, वो है हमारे पास जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड का क्या है, आप प्रोग्राम अगर सीडल मेथड करो और जैकोबी मेथड करो, इन दोनों का प्रोग्राम जो है वो हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि जैकोबी मेथड और सीडल मेथड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जब हम सीडल मेथड में लेते हैं तो x0 y0 जो है वो हम पुट करते हैं जब x1 निकालते हैं। ठीक है, x1 निकालते हैं तो x2 और x3 0 के इक्वल पुट करते हैं, तब हमारे पास x1 आ जाता है। जबकि हमने x2 निकालना हो तो हम वो x1 की वैल्यू जो है वो यूज़ करते हैं। जबकि हम गाजी जैकोबी मेथड जो है उसमें करते हैं तो x1 फर्स्ट इटरेशन के लिए हम x1 x2 x3 ये सारी ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब हमने x1 निकालना है तब x2 और x3 ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना, जब x2 निकालना है तो x1 और x3 ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना, जब x3 निकालना है तब हमने x1 और x2 जो है वो ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना। ठीक है, तो जैकोबी मेथड का हम प्रोग्राम देखते हैं। इंक्लूड आइसोट्रिम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद इस फंक्शन को हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को अरेंज करना है। कोई भी हमारे पास एग्जाम्पल है उसका हमने प्रोग्राम देखना है लीनियर इक्वेशन में। तो अरेंज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू बी सॉल्व्ड इन डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म एंड फॉर्म इक्वेशन अननोन एंड डिफाइन हेयर। ठीक है, तो एक हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने उसको सोल्व करना है, उसका प्रोग्राम दे 3x + 20y - z = -18, 2x - 3y + 20z = 25, 20x + y - 2z = 17। हम इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, इरेंज कर लेते हैं। इरेंज करना है हमने, क्योंकि ये जो x वाली वैल्यू है 17 से इधर b वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। इधर जब हम b वाले ऑप्शन में करेंगे तब हमारे पास जो y की वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू जो है वो इससे बड़ी होनी चाहिए। z वाले में इसका कोई इक्वेशन नहीं हो, मतलब कोई नहीं होता डिफरेंस के वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है, तो ये देखें अब हमारे पास क्या है, इस सिस्टम को हमने क्या करना है, लीनियर करना है। तो 20x + y - 2z = 17, 3x + 20y - z = -18, 2x - 3y + 20 = 25। ठीक है, तो ये हमने तीनों इक्वेशन को लीनियर कर लिया। अब इससे x1 निकाल लें, इससे x निकाल लें, इससे y निकाल लें और इस इक्वेशन से क्या निकाल लें, z निकाल लें। तो x = 1/20, 17 - y + 2z, और इससे जब निकालेंगे y = 1/20 -18 - 3x + z, और उसके बाद आप ये वाली इक्वेशन जो है इससे निकालेंगे तो 1/20 × 25 - 2x - 20z -2x + 3y, क्योंकि z हम जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, ये देखें z की वैल्यू जो है 1/20 × 25 - 2x + 3y आ गया। तो ये जब हम इस फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे f1 f2 f3 x y z के तौर पे ये फंक्शन है, तो 17 x में क्या था, जब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था तो 17 - y 2z था। z जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोग्राम में इसको स्टार लिखते होते हैं मल्टीप्लाई को, तो ओवर 20 जो है वो इस पर क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये स्टार लिख के इसको क्या कर दिया, डिवाइड। ये हमारे पास 3 फंक्शन आ गए। अब हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन यानी कि इंटीजर मेन। तब हम क्या करेंगे, पहले फ्लोट में हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन में x0 जो है वो 0 के इक्वल, y0 0 के इक्वल, z0 0 के इक्वल, तो x1 y1 z1 e2 e3 e, यानी कि e जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इंटीजर स्टेप जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। जब हम इस प्रोग्राम को नेक्स्ट लिखेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास एरर कहाँ पर आ रहा है, e1 e2 e3 e, यानी कि एरर इस चीज़ में क्या है।
तो सेटिंग प्रिसिशन एंड राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ इन फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन। तो सी आउट जो है सेट प्रिसिशन, यानी कि इस पॉइंट को हमने क्या करना है, सेट करना है। तो हमारे पास ये कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास x1 y1 z1 और e1 e2 e3, ये हमारे पास कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, फिक्स्ड हैं। तो इसकी इनपुट रीडिंग हमने क्या करना है कि इसमें एरर कितना है, पहले हम इसके एरर को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम x1 y1 और z1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। पहले हम एरर को इसको आउटपुट में लिखते हैं, तो इनपुट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ई। तो इसी तरह जब हम tx t ty t इंटू tz एंड लाइन तक लेके जाएंगे आउटपुट, तो हमारे पास सी आउट जो है वो एंड लाइन इंटू सी आउट, यानी कि एंड लाइन जो फंक्शन जो है वो एंड हो रहा है एरर वाली पॉइंट पे, एरर वाली पॉइंट ई पे हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन जो है वो एंड हो रहा है। तो इनपुट जो है वो हमारे पास क्या है, ई। टी मतलब कि टाइम के हिसाब से एक्स की वैल्यू, टाइम के हिसाब से वाई की वैल्यू और टाइम के हिसाब से जी की वैल्यू। तो इस फंक्शन को हमने क्या किया, एंड लाइन डू। नेक्स्ट हम जब करेंगे तो इसकी फंक्शन के हिसाब से हमने ये ब्रैकेट, इसके बाद डू वाइल लूप हमने पढ़ा था कि डू में हमारे पास क्या चीज़ होती है और वाइल लूप में क्या चीज़ होती है। इसके हिसाब से हमने फंक्शन को क्या कर देना है, नेक्स्ट इलैबोरेट कर देना है। नेक्स्ट जब हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो x1 फंक्शन जो है वो हमारे पास f1 इंटू x0 y0 z0 y1 जो है x0 y0 z0, इसी तरह f3 जो है x0 y0 z0 के इक्वल है। तो इस फंक्शन को हम लिखते वक्त पहले x1 टाइम के हिसाब से, फिर y1 टाइम के हिसाब से, फिर z1 जो है वो टाइम के हिसाब से, फिर फंक्शन जो है वो एंड लाइन। तो एरर को क्या करेंगे, e1 e2 e3 के लिए हम x0 माइनस x1 फैज में, क्योंकि एरर में हमारे पास क्या होती है, जब हम x0 जो है वो हमारे पास वैल्यू, उसमें से हम x1 वैल्यू फाइंड करें तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, एरर। तो जब सेकंड एरर फाइंड करेंगे तो y0 में से y1 माइनस कर दो, जब थर्ड एरर फाइंड करेंगे तो z0 में से z1 माइनस कर दो। तो ये हमारे पास जो है वो एरर होंगे। उसके बाद इसका स्टेप जो है वो हमने वैल्यू को क्या करना है, सेट करना है फॉर नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम वैल्यू को सेट करेंगे तो x0 के बाद क्या आ जाएंगी, x1 y1 z1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x2 y2 z2, ठीक है। तो जब हम वाइल लूप में करेंगे तो e1 जो है वो ग्रेटर देन है e के लिए, एंड ये नोटेशन जो है वो प्रोग्राम में किसके लिए शो होती है, एंड के लिए, e2 एंड e2 ग्रेटर देन e, e3 ग्रेटर देन e। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास e एरर की वैल्यू है, ठीक है, एरर की जो वैल्यू है उसमें जब e1 निकालोगे, e2 निकालोगे, e3 निकालोगे, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो e से क्या होंगी, ग्रेटर देन होंगी। तो आउटपुट एंड लाइन सोल्यूशन हमने क्या करना है, x का x1 y1 इंटू y1 एंड z जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, z1। जिस तरह इधर हमने किया था उसी तरह हमने इधर किया। तो लास्ट में हमने क्या किया, प्रोग्राम को रिटर्न कर दिया, यानी कि गेच कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जैकोबी मेथड का C++ प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर जो हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स के तकरीबन हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। एक हमारे पास इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और क्रैंक निकोलसन मेथड, ये जो हैं 3 टॉपिक्स जो हैं वो हमारे रहते हैं। इनके नोट्स मैं आप लोगों को यूट्यूब पे शेयर कर दूँगी। तो हमारा कंप्यूटेशनल फिज़िक्स का इतना ही मतलब सिलेबस है BS का। तो कंप्यूटेशनल फिज़िक्स का हमारा सिलेबस आज ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगर किसी चीज़ की आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। तो खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।